क्या हो गया, बड़ा खांस रहे हो? क्यों खांस रहे हो? अरे वो डस्टिंग, जिम में सफाई हो रही थी ना 2-3 दिन से, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही। तो आपको तो वैसे भी खांसने की प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो आपके पास इतनी हर्बल चीजें रखी हो, उसमें से कुछ ले लो ना। उसमें है तुलसी ड्रॉप है मेरे हिसाब से। तुलसी बची हुई है? हाँ, मैं वो सोच रहा खत्म हो गई। नहीं है तो आप उसको ढूंढ दो। आप सारे हम उससे वो ज्यादा खराब। 3 दिन से बैंड बच गया गले का। ये लो, इससे मेरे को लगा खत्म हो गई। जाओ इसको डाल के पियो। अब ढूंढिए तो मिला ही तो ना। सारे काम मैं ही करूँ, आपके आलसी महाराज। बना दिया। अरे इतना आसान है। थकावट हो रही है। अरे पकड़ो ये लो, आप ना 1 गिलास पानी में सिर्फ डालना ही तो है। 2 दिन से ढंग से नहीं सोया। डालना ही तो है 2 बूंद बस। इसमें ड्रॉप्स डालनी है, मिक्स करना है। उसमें भी ये सोच रहे कि मैं इनके सारे काम करके दे दूँ। चलो अब जल्दी से पी जाओ। और फ्रेंड्स ये वाला जो है ना, जो ये मैं जैसे मैं न्यू हर्ब के आपको प्रोडक्ट्स बताती हूँ, तो न्यू हर्ब का ये है तो तुलसी ड्रॉप। अगर आपको भी आपके फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है, गले में खराश वगैरह लगती है, इम्यूनिटी अगर आपकी लो है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और इसके एक के अंदर ही 5 तुलसियों के गुण हैं। और इसका टेस्ट हमारे व्यूअर्स को बता दो कैसा है। पीने में जैसे हाँ, जैसे पीने में लगती है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ये पीने में भी अच्छा है ना। और ये अब आगे से मैं ये पानी भी नहीं लाने वाली हूँ, अपने आप करा करो सारे काम से करवाते हैं। चिंता नहीं है, जब भी तो मैंने ला के दिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको और आपको पास से दिखा देती हूँ, और इसको किस तरह से यूज़ करना है सब कुछ इस पे मेंशन है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें। और जैसे कि विंटर्स आ रही हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली ऐसा हो जाता है कि कुछ आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो बेस्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर है ये सिया का पोस्टर, उसका पोस्टर कंपटीशन था रोड सेफ्टी के ऊपर, तो बहुत अच्छे कलर्स करती है, मतलब आपस में 2-2 कलर्स को मिक्स करके ब्लेंड करके बड़ा अच्छा सा करती है। तो मैंने इसका भी आपको दिखाया कि असली आर्टिस्ट तो हमारे घर में सिया है, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। सिया इतने अच्छे कलर्स कैसे कर लेते हो आप? बहुत अच्छे बन करते हो। हाँ, कैसे बताऊँ? कुछ टिप्स देना चाहोगे? मुझे तो ऐसे कलर करने नहीं आते, बहुत अच्छे से कर रखे हैं, जैसे मेकअप करती हूँ। चलो। और फ्रेंड्स, दीदी इस गर्ल की बड़ी आर्टिस्ट और मैं छोटा आर्टिस्ट हूँ। मम्मी मैं बोलना भूल गई, वरना दीदी बड़ी आर्टिस्ट और मैं छोटा आर्टिस्ट। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर सिया को बोला था ना सिया असली आर्टिस्ट है, तो इसको लग गया मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, है ना। तो इसलिए स्पेशली कह रहा है कैमरा ऑन करके मेरी रिकॉर्डिंग करो, मेरे बारे में भी बताओ कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, छोटा आर्टिस्ट। हाँ, ऐसे नहीं सोचते बाबू, दीदी बड़ी है तो दीदी और अच्छे ही करेंगी ना, इसलिए। और आपको तो तारीफें मिलती रहती हैं। दीदी की हमने ड्राइंग शेयर नहीं की थी, दीदी की हमने, है ना। अगर दीदी की करोगी तो फिर मेरी भी करनी चाहिए। अच्छा। और फ्रेंड्स, आज पहला नवरात्रा है तो मैंने साड़ी पहनी थी। ये मेरी नई साड़ी नहीं है तो पुरानी ही, लेकिन मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इसलिए बस थोड़ी सी साड़ी पहन के मस्ती कर रहे थे। और सिया को मैं थोड़ा सा, वैसे मैंने बोला था कि थोड़ा सा साड़ी को पूरा लुक आ जाए, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। और हाँ, हेल्दी तो बहुत हो रही हूँ मैं, क्योंकि आप पीते हो कॉम्प्लेन। मतलब मोटा। हाँ, थोड़े से। तो मुझे मत पिलाओ। मोटा नहीं हुए, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ, उससे मोटे पिलाओ ना। हाँ हाँ, पतले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है 17 अक्टूबर और पहला नवरात्रा है। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
जब भी फेस्टिवल्स आते हैं ना तो सच में घर का माहौल इतना चेंज होता है, एक पॉजिटिविटी होती है हर तरफ और बड़ा अच्छा सा हो जाता है ना। और नवरात्र शुरू हुए हैं, इसके बाद तो एक एक करके फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो नवरात्रों को पता है मैंने सुबह की पूजा हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है, हमारी जो शेरा वाली माँ है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, जैसे मतलब होता है नवरात्रे होते हैं या कोई फेस्टिवल होता है तो कोशिश करती हूँ उस पर साड़ी पहनूँ। मैं तो मोस्टली आपने देखा है मुझे कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और ये वाली जो साड़ी है मेरी रेगुलर की शादी के टाइम की ही साड़ी है, क्योंकि अभी तो मैं साड़ी इतनी लेती नहीं हूँ, बहुत कम ना के बराबर ही लेती हूँ। जब ऐसा लगता है कि आजकल के टाइप की है तो इसको ले लेते हैं, थोड़ा होना चाहिए, अपना एक कलेक्शन सा हो जाता है ना। तो वो वाली चीज़ है। और हाँ, चोटी के लिए आप लोग पूछ रहे थे चोटी की, आपके चोटी का सिंपल चोटी का लुक भी अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा दूँ। ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा इस टाइप में डबल ब्रेड कह सकते हैं इसको। जो हमारी सिंपल चोटी होती है उसमें इस तरह से बनता है डिज़ाइन, इसमें 3 बने हुए हैं। तो ये पता है क्या होता है, अगर आपके थोड़े हल्के बाल भी होते हैं ना तो थोड़ा सा फ्लफी सा लुक दे देते हैं, वहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि कितने हैवी चोटी है। और ये बनानी भी बहुत ही सिंपल है। और सच कहूँ जब मैं बना ली थी ना, मेरे को तब लगा कि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड करके दिखाती, इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है और आप लोगों को लग रहा है कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है या कैसी कैसे बनाई आपने कैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और ये थोड़ा सा यहाँ से आप लूज़ बाल छोड़ दो तो बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह का आज मैंने लुक किया है, सिंपल ही है, लेकिन हाँ साड़ी अलग है, साड़ी पहनी है। और मैं कोशिश करूँगी, अभी नवरात्रे हैं तो उनमें साड़ियाँ ही पहनूँ, रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी एक दिन छोड़ के पहन लूँ साड़ी। का पता है क्या, अच्छा तो लगता है लेकिन अब थोड़ी आदत सी नहीं रहे ना साड़ी हैंडल करने की, तो फिर ऐसा लगता है यार सूट ही पहन लूँ, है ना। तो साड़ी पहनी हुई है। और हाँ, कल हम लोग मार्केट गए थे, मैं, दीदी और मम्मी जी तीनों गए थे और इतनी भीड़ थी ना, मैंने तो क्या फ़ोन ना अपना अंदर ही रखा बैग में। मैंने कहा ऐसा ना हो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए निकालूं और मेरा, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन हाँ, जैसे मतलब सामान ऐसा आया था जैसे कि आज पूजा होनी है तो पूजा के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली थी। और एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं फीमेल्स जब जाती हैं कहीं, चाहे सोच के भी ना जाए तब भी कुछ ना कुछ अपने मतलब का ले लेती। तो एक ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगी और मैं उसको लेके इतना खुश हूँ, क्योंकि पता है जब कोई आप कम पैसों में कोई चीज़ ले आओ ना तो आपको अच्छा लगता है, आपको पता है ये चीज़ इतने की है ही नहीं, लेकिन बाई चांस आपको मिल गई है, सेल में मिल गई है, तो आप बड़ा खुश हो जाते हो। तो सेम ऐसे हुआ, मेरे को मिली थी ये बैंगल्स, मिली थी मेटल की। और कैन यू बिलीव ये कितने रुपीज़ की हैं, ये सिर्फ 10 रुपीज़ में मिल गई थी मुझे। तो पता है क्या, पहले तो जब वो बोलते 10 रुपीज़ की तो हमारे ना थोड़ा सा माइंड ऐसे हो जाता है, यार इतना सस्ता दे रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ खराबी होगी इसमें, ऐसे इतना सस्ते में कैसे मिल सकता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा देखा तो फिर उन्होंने बताया भी, जो वहाँ खड़े थे वो बोल रहे थे कि जैसे ये ना उस तरह, फिर मैंने इनफैक्ट पूछ ही लिया था, मैंने कहा अंकल ये 10 रुपये में क्यों दे रहे हो, तो बहुत अच्छे हैं 10 का, तो मतलब आप क्यों दे रहे हो। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोलती, बेटा ऐसे हो जाता है ना, हमारे पास मतलब स्टॉक रखा होता है, हर साइज़ की जो चूड़ियाँ होती हैं वो बिकती नहीं है, कुछ साइज़ रह जाते हैं, तो फिर हम इन चीज़ों की सेल लगा देते हैं। तो इस तरह से ये मिली मुझे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और सिर्फ 10 रुपीज़ की सुन के तो बहुत ही अच्छा। और हाँ, मैं आपको भी एडवाइस करूँगी, कोई चीज़ अगर सस्ते में मिलती है ना तो एक नज़र ज़रूर मार लें उस पर, ये सोच के आगे ना बढ़ जाए कि यार सस्ती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ खराबी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था वो चूड़ियों का सेट जो कि मुझे 10 रुपये में मिला है। और मानती हूँ ट्रेंडिंग में नहीं है ये चूड़ियाँ, लेकिन हाँ सेट प्यारा लग रहा था। ऐसा तो है कि आप इसको एटलीस्ट 1 टाइम कहीं आप जाते हैं तो सूट के साथ आप एक हाथ में डाल सकते हैं। और 10 रुपये का है तो मैंने ये सोच कर भी ले लिया था कि वैसे भी 10 रुपये तो चीज़, देखो यार हम वैसे भी कितनी वैसे चीज़ों पे खर्च हो जाते हैं, तो क्यों ना इस सेट को लिया जाए। तो कुछ इस तरह का सेट मुझे मेरे हाथ लगा था और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये सस्ता पड़ा था बहुत ज़्यादा। और दोपहर का टाइम था, यहाँ पर हम स्पाइसी आलू बनाने जा रहे हैं। मम्मी जी का भी फास्ट था, मेरा और दीदी का भी था। तो मम्मी जी की दवाइयाँ चलती रहती है, शुगर बीपी की उनको प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा देर भूखा नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा बना रहे थे हम। तो सिंपल जीरे का छोंक दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी और एक छोंक हमने लगाया था घी का, घी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये आलू उबले हुए थे और बस इनको इसमें हम फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए किए थे, आप वैसे इनको थोड़ा और देर के लिए भी कर सकते हो तो और ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाते हैं, लेकिन इतना ही टेस्ट थोड़े सॉफ्ट से ही रहते, तो मम्मी जो कैसे अच्छे लगते, तो हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं किए थे, 5 मिनट के लिए किए थे। और इसमें हमने डाल दिए थे सेंधा नमक और काली मिर्च। और हम यही स्पाइसेस यूज़ करते हैं जब नवरात्रों का फास्ट होता है। और बहुत सिंपल सी डिश है लेकिन लगते बहुत टेस्टी हैं। और बस ये बनकर तैयार होने वाले हैं और हम इसमें ऐड कर देंगे अब ऊपर से हरा धनिया।
और बस फिर देखना ये कैसे हो जाते हैं देखने में। मानती हूँ थोड़ा सा ऑयली लग रहे होंगे ये आपको, लेकिन फास्ट में ऐसी चीज़ें थोड़ा चल जाती हैं, खा लेते हैं। तो ये हमारी जो डिश है, पोटैटो की जो डिश है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और हाँ, ये थोड़ा सा कढ़ाई में लग गए थे, तो वो जो इसकी खुरचन होती है ना, वो भी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने खुरच दिया था उसको। तो ये देखिए हमारे पोटैटो तैयार है। सिंपल से है लेकिन कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना। मैं तो अब एडिट कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये थी आज के हमारी मम्मी जी के लिए दोपहर के टाइम का लंच है था। और इसके साथ मम्मी जी ने ली थी दही। और ये है वहाँ पर जैसे काम चल रहा है जिम में, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्लिप सेंड की थी वहाँ से कि अब ऐसे ऐसे काम चल रहा है, तो हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोचा जो जो काम हो गए वो भी शेयर कर देते। तो पहले आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल खाली था हॉल, है ना। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि जो ये मिरर्स लग गए हैं, मिरर्स तो जिम में होना ज़रूरी होता है ना। मिरर्स लगे हैं, एसी की सेटिंग हो चुकी है, और जो आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं पानी का वो, तो इतनी चीज़ हो गई हैं। मशीन सिर्फ जो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे ट्रेडमिल रखे हुए थे वो यहाँ पर हो गए हैं शिफ्ट। और ये सबसे बड़ा काम था क्योंकि बहुत हैवी है ट्रेडमिल। तो इस तरह का अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो अभी देखो, अब ओपनिंग 20th की है, तो देखते हैं कितना काम कैसे हो पाता है। और मैं कैसी लग रही साड़ी में? आप कह रहे थे ना उस दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था। हाँ, जिस दिन बोलता हूँ उस दिन तो पहनते नहीं हो। हमेशा शिकायत रहती है। अच्छी लग रही हो सर। अब रोज साड़ी पहनेंगी मैडम? हाँ, नवरात्रि में तो पहनूंगी ही एटलीस्ट। नहीं मतलब वही थोड़ा सा, मतलब वही आदत नहीं रही ना, तो फिर काम हम ऐसे लगता है कि अगर सूट पहनते तो ज्यादा इजीली जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम। अच्छा, साड़ी वाड़ी छोड़ो, आज क्या बनाया? आज कौन सा पकवान बनवाया? आज फास्ट है, और आज के बाद जो इतने नवरात्र रहेंगे ना, कोई पकवान नहीं बनने वाला। कोई डिमांड मत करना, हम नहीं हमारा फास्ट है। हमारा तो फास्ट है। जब बनाते तो क्या खाने का मन हमारा नहीं करेगा? कुछ नहीं बनने कल जो समोसे बनाए थे, हाँ, कल हमने आटे के समोसे बनाए थे, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, पता नहीं क्यों नहीं किया, सच में नहीं। लेकिन वही ज्यादा अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे वही। मतलब क्या और चीजें टेस्टी नहीं थी? हाँ, मतलब वो ज्यादा वो पता है क्या, जैसे हम आटे के बना रहे थे ना, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि आटे के, मैंने कहा वही है, थोड़ा सा मतलब करना चाहिए ट्राई। बहुत ज्यादा हेल्दी फूड तो नहीं, मैदा 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 बहुत हो गई थी। ऐसा लगता आटे का कुछ बना लो। तो हमने आटे के बनाए थे समोसे, बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ट्राई करना आटे के समोसे। और भाभी जी का ढाबा कब खुलवाना है? नाम भी सोच लिया मैंने। क्या नाम सोचा है? और ढाबा खुलवाओगे आप? हमारा रेस्टोरेंट खुलवाओ। एक ही बात है। अच्छा क्या नाम सोचा? हाँ, चटोरियों का ढाबा। हाँ, वो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं ना, बाबा का ढाबा। नाम तो वैसे अच्छा है, चटोरियों दा ढाबा। अगर आप ढाबा खुलवाओगे तो चटोरियों दा ढाबा, अगर आप रेहड़ी खुलवाओगे तो चटोरियों दी गड्डी। गड्डी? फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक बोल के? नहीं, वो है, एम है। जो मार्केट अच्छी लगती है ना, खाने की दुकान है, वहाँ आपकी एक बुक होगी खाने की। मतलब अपने नाम से अपने थोड़ी स्पेशल टिप्स में शेयर कर दूं, किसी को रख देंगे। और भी चटोरियों दा ढाबा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, असली में सीरियस हो रही हूँ। नहीं, अच्छी नहीं लगती। वहीं पे जाऊँ शाम को टोपी वोपी लगा के। और अब कब जाना है? कभी यार, मतलब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। 15 मिनट बाद जाना है। 15 मिनट है, ठीक है। मैच लग रहा है। 15 मिनट के बाद कहाँ जाना है? जिम में जाएंगे ना, या दूसरे जिम की ओपनिंग हो रही है। और फिर से इनको कुछ बैनर, कुछ पोस्टर्स फटे हुए मिले, फिर से मिले। पापा ही जाएंगे ना? हाँ बहू, मैं तो यही हूँ। फिर से फटे हुए मिले, बट देखते हैं होना क्या। चलो, कौन? फ्रेंड्स, अभी बस मैं ही बच जाती हूँ व्लॉग में। अभी ना बात करते करते अभी चले ही जाएंगे। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग। और अभी शाम का खाना बनेगा, टाइम लगेगा थोड़ा तो, लेकिन यस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।